Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Haseeb Yamin Khan and today we are going to discuss Gaur's Club Mathematics Series Grade 5. The unit is 14. The title of unit 14 is Types of Angles. सबसे पहले जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के एंगल्स कौन से होते हैं? वो कह रहा था एंगल्स डिटरमाइन बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. वो कहता है जो एंगल्स है वो साइड से डिटरमाइन किए जा सकते हैं. ऑल कॉल्ड इंटीरियर एंगल, उसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, और सिंपली इट्स एंगल्स, और यहाँ हम सिंपल उसको एंगल्स ही कहते हैं. इफ यू टेयर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड प्लेस द पीस नेक्स्ट टू द थर्ड एंगल. वो कहता है अगर आपने क्या किया, इफ यू टेयर ऑफ टू एंगल्स आपने लिए हुए हैं और इसको प्लेस करते हैं किसी नेक्स्ट पीस को जो प्लेस करते हैं हम किसी थर्ड एंगल पे, द एंगल वुड बी फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. तो वो एंगल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा. दस द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो कहता है बस ऐसे साबित हुआ कि इंटीरियर एंगल जो है वो किसी भी ट्रायंगल का वो क्या होगा, 180 डिग्री. वो कहता था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एंगल की जो ट्रायंगल की जो एक वो एंगल्स होते हैं वो ये स्टेट कहते हैं द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. जो ट्रायंगल का जो होता है एंगल होते हैं ऑलवेज ऐड अप टू 80 डिग्री. वो हमेशा ऐड अप होके कहाँ तक बना रहे होंगे, 80 डिग्री तक ही बना रहे होंगे. वो कह रहे हैं कि देखिए ABC किसी को ट्रायंगल है, इसका तीनों का सम अप कर लें, आंसर 180 डिग्री ही आएगा. अगर कोई शेप की ट्रायंगल है जिसमें तीन एंगल्स हैं, इनको भी सम अप कर लें, आंसर 180 डिग्री ही आएगा. और चाहे ये तीनों शेप्स हैं, इन तीनों को भी सम अप कर ले तो आंसर फिर भी आपका 180 डिग्री ही आएगा. वो कह रहे हैं एग्जाम्पल दे रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एट द राइट, वो कहता है राइट पे एंगल P आपको 55 डिग्री दिया है, Q आपको 25 डिग्री दिया है. वो कह रहा है बताओ R क्या होगा. तो हमें पता है कि PQR का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के. और जो एक 55 और एक 25 है, तो 55 25 को ऐड किया तो 80 डिग्री हो गया. ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया. तो जब मैंने माइनस किया तो मेजर एंगल R मेरा क्या आ गया, सिंपली 100 डिग्री. इट मीन जो तीसरा एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो 100 डिग्री का है. अब वो कह रहे हैं इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, कहता है अगर आपको रेशो के अंदर एंगल दिए गए हों तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द थ्री एंगल्स. तो कहते हैं तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करके दिए. वो कह रहा है लेट द एंगल 3x 4x 5x. हमने कहा कि वो जो एंगल है 3 4 5 रेशो दी है, हमने कहा वो 3x से 4x और 5x है. इट मीन्स उनका तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. तीनों को जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया, 12x आ गया. 12 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 15 आ गया. तो हमने कहा द थ्री एंगल्स विल बी, तो क्या हमने कहा तीन एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 3x, जो कि हमने x को 15 से मल्टीप्लाई किया, 3x मींस 3 into 15 45 डिग्री, एक 60 डिग्री होगा और एक 75 डिग्री होगा. एक्सरसाइज 14.2 में मूव करते हैं. 14.2 में हमें वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, इसका थर्ड एंगल फाइंड करना है. क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 वो कह रहा है इन एंगल पी क्यू आर, एंगल P जो मुझे दिया गया है वो कितना है, 64 डिग्री. एंगल Q जो है वो 22 डिग्री और एंगल R हमने फाइंड आउट करना है. हमें पता है कि इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम अप क्या होता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. P मेरे पास 64 डिग्री, Q मेरे पास 22 डिग्री, R मैंने फाइंड आउट करना है 180 डिग्री. 2 और 4 6, 2 और 6 8, 86 डिग्री ये हो गया, प्लस एंगल R विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 86 डिग्री. तो देखें हम 180 में से जब 86 निकालेंगे तो देखिए यहाँ से कह रहे 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या रह गया 17 में से 8 गया 2 वहाँ से और 7 9 94. तो मेरा आंसर क्या आ गया 94 डिग्री. तो थर्ड मेरा क्या है 94 डिग्री. इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि वो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने मालूम करके देनी है. वही देखें 2 का पार्ट 1, एक एंगल इसमें है, एक हम x का नाम देते हैं, एक को हम एक एंगल जो मेरे पास है वो क्या है 35 डिग्री और जो तीसरा एंगल है वो है 110 डिग्री. इनका तीनों का सम अप क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. तो जब मैंने इनको ऐड किया 110
और 30 140 145 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जब मैंने 145 माइनस किया तो मेरा आंसर क्या गया, 45 में 5 किया तो 50, 30 और 5, तो मेरा आंसर क्या आ गया 35 डिग्री। इन तीनों को आप एडअप करके देख लें तो आपका आंसर वही आएगा 35 35 70 70 और 110 180, तीनों का एंगल मिलकर 180 होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सामिया नीड्स टू फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। वो थर्ड एंगल फाइंड करना चाह रही है एबीसी, इन विच एबीसी ये 45 दिया हुआ है और एक 55 दिया हुआ है। कैन यू हेल्प हर, क्या आप इसकी हेल्प कर सकते हैं? तो देखें इन तीनों को वही दोनों को जमा करके तीसरे को हम एक्स का नाम दे देंगे और फिर 180 का कर देंगे, उनको ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल निकल आएगा, जिसके से हमने ऊपर वाले दो किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वो कह रहा है इफ द थ्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1 to 3, ठीक है, हमने कहा, वो कह रहा है फाइंड द एंगल्स। हमने कहा लेट एंगल्स आर x प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो सम अप जो है एंगल्स का, जो ट्रायंगल्स का है, वो किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। तो 3 + 2 5 और 1 6, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 6, 6 1 6, 6 3 18, तो x मेरा क्या आ गया 30 डिग्री। तो जो एक x तो मेरे पास 30 डिग्री आ गया एक एंगल, अब 2x निकालना है, मीन्स 2 × 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया, और फिर 3x 3 × 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 60 + 90 150, 150 + 30 180, तो ये हमारे एंगल्स आ गए, क्या आ गए 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।